कैसे हो भाई सभी स्टूडेंट्स? अब आप मुझे लाइव देख पा रहे होंगे, तो क्लास आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि Y174 कोड यूज करके आप ऐप पे भारी भरकम डिस्काउंट 77% का डिस्काउंट मंडे से मेरे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के। सीटेट के लिए मंडे से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, पेपर 1 पेपर 2। अभी सबसे बढ़िया टाइम होगा अगर आप पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं आपका सिलेबस खत्म करा के प्रैक्टिस करा सकूं। अब आज की क्लास के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होगा आज की इस क्लास में। आज तक के नंबर सिस्टम के आए हुए सारे सवाल होंगे सीटेट में। तुम्हें पता है सीटेट हर साल नंबर सिस्टम पे बेस्ड या नंबर सिस्टम से लगभग 4 से 5 सवाल पूछता है। अगर फैक्टर्स इन सब चीजों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये सवालों की जो संख्या है वो बढ़ के 7 तक चली जाएगी। मतलब आधा सिलेबस आपका इस चैप्टर से कवर हो सकता है। तो आज तक के नंबर सिस्टम से आए हुए सारे सवाल इस क्लास में होंगे। आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं या पानी के बाहर हैं, या कितनी तैयारी की आपको जरूरत है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। आज की क्लास से आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। उम्मीद है मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, सीटेट आज तक के आए हुए नंबर सिस्टम के सारे सवाल, लगभग 75-80 सवाल हैं ये। ठीक, कुछ सवाल छूट भी जाते हैं, मैंने कोशिश की है सारे मैं कलेक्ट कर सकूं। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अभी मैं टाइमर नहीं चला रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप थोड़ा पहले आपका इंजन गर्म हो जाए, फिर मैं टाइमर के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। और ये टाइप वाइज लगे हुए, ईयर पे मत जाना, टाइप वाइज लगे हुए। बताइए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999, प्रेडिसेसर और प्रेडिसेसर। बालकों के आंसर आ रहे हैं डी, राधा शिवहरे जी। कोई तो रोक लो इन्हें, डी आंसर दे रही है, रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। इनके बाद अर्चना, शुभम, तिवारी, विकास जी, रिशु कुमार। चलो सारे बालक बढ़िया बालक हैं। पूर्ववर्ती, जैसे आप हैं, आपके पूर्ववर्ती कौन होंगे? आपके पहले जो आए होंगे, यानी आपके माता पिता। क्लियर? अगर आपके पूर्ववर्ती की कोई आपसे बात करे तो माता पिता। ठीक, अगर आपके कोई परवर्ती की बात करे, कौन आएगा जो आपकी गद्दी संभालेगा? परवर्ती की कोई आपसे बात करे तो आपका परवर्ती होगा कौन? आपके बच्चे। ठीक, वो आपकी गद्दी के असली हकदार होंगे। ठीक, जो मोहल्ले में तुम्हारी गद्दी है, तुम आते जाते सबको देखते हो, उस गद्दी के अगले हकदार वो हो जाएंगे। फिर वो सबको देखेंगे, आपसे पहले आपके माता पिता की वो गद्दी थी। यानी इस वर्ड को तो कहा जाता है प्रेडिसेसर। क्लियर? इस वर्ड को कहा जाता है सक्सेसर। ठीक, सक्सेसर जो आपके आने वाला होगा, आपके बाद आने वाला होगा। प्रेडिसेसर जो आपसे पहले आ चुका होगा। प्री का मतलब ही अपने आप में है कि पहला सक्सेसर। आपने हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा कि उस राजा का सक्सेसर वो हुआ। जैसे हुमायूं का सक्सेसर अकबर हुआ, अकबर का कौन हुआ? शाहजहां हुआ, शाहजहां का कौन हुआ? कौन था वो जिसने ताजमहल बनाया था? औरंगजेब हुआ। तो ये सक्सेसर की लिस्ट होती है। प्रेडिसेसर की उनके पहले कौन आया था? जैसे अकबर के पहले हुमायूं, हुमायूं के पहले बाबर आए थे। तो ये होता है प्रेडिसेसर और सक्सेसर। अब नंबर के रूप में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कोई मुझे कहने लगे कि मास्टर जी आप ये बताइए, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 548, इसके पहले कौन आया था? इसके पहले आया था भाई 547। सक्सेसर इसके बाद कौन आया? 549। खींच मेरी फोटो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कभी कोई डाउट नहीं रहेगा।
ठीक है, ये आपके मन के सारे डाउट मिटा देगा। कभी भी इस चीज में कंफ्यूजन हो, नोट बना के रख लो या फोटो लेके रख लो स्क्रीनशॉट, आपको हमेशा ये चीज काम आएगी। पूर्ववर्ती पहला, परवर्ती बाद वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कौन हुआ भाई? 1000 से पहले कौन आया था दुनिया में? 999 का पूर्ववर्ती, इसका भी पूर्ववर्ती कितना होगा? 998। यहां ये कह रहे हैं 999 होगा, तो गलत कह रहे हैं। मैं इनकी बात का समर्थन नहीं कर सकता। इन्होंने कहा प्रेडिसेसर ऑफ 1000, 1000 का प्रेडिसेसर कौन? 999, और उसका भी प्रेडिसेसर उससे भी पहले जो आया 998, तो पहला गलत हो गया। अगला, 1000 का पूर्ववर्ती कौन होगा? 1000 का पूर्ववर्ती 999 का परवर्ती, अब इसके बाद आने वाला, देखो इतना नंबर तो हुआ 999, और इसके बाद आने वाला नंबर कौन सा हो जाएगा? 1000 ही हो जाएगा। प्री से सक्सेसर कट जाता है, जैसे प्री क्या करता है? -1, सक्सेसर क्या करता है? +1। ये दोनों एक साथ आ जाए तो जीरो, कोई बदलाव नहीं होता, ये एक दूसरे को काट लेते हैं। पूर्ववर्ती से परवर्ती कट जाता है, आदमी वापिस वहीं आ जाता है। आप 1000 पे ही आओगे, आप 1000 पे ही आओगे। पहले आप पहले गए फिर वहीं आ गए, पहले प्री फिर सक्सेसर, पहले -1 फिर +1, तो आप वहीं आओगे एट लास्ट। अब डी ऑप्शन पे आओ, 1000 का परवर्ती मतलब 1000 के बाद कौन आएगा? 1000 का सक्सेसर, 1000 के बाद आएगा 1001। इसका पूर्ववर्ती से पहले कौन आया था? 1000 आया था। ठीक, मैंने आपको बताया भी कि परवर्ती से पूर्ववर्ती कट जाता है, नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। ऑप्शन होगा डी। जिसे पता था बहुत बढ़िया, जिसे नहीं पता था और भी बढ़िया, पता चल गया। क्लियर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्री का मतलब -1 होता है, सक्सेसर का मतलब +1। आपके बाद कौन आएगा? -1 +1 एक के एक बाद एक कर दोगे तो 0 हो जाता है। -1 +1 एक दूसरे के इफेक्ट को काट देते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब टाइमर लगाना शुरू कर देता हूं मैं, क्योंकि सवाल ऐसे नहीं है कि कोई ना कर पाए, सवाल ऐसे नहीं है कि कोई ना कर पाए, हर कोई कर सकता है। बस ये है कि जल्दी कौन करेगा। सवाल नंबर 2 के बाद क्या आंसर आया वो लिखना, खाली ABCD लिखने से काम नहीं चलेगा। मैं तभी क्लास में आंसर मानूंगा जब आप जय सिंह वर्मा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पूरी क्लास में भरी कक्षा में कोई जो आंसर बता पाए। टाइमर भी स्टॉप हो गया, 30 सेकंड का भी टाइम चला गया। सुमित शर्मा जी आ गए हैं, उसके बाद दीपेश गलत दे रहे हैं, मुहिम का सही है, रितेश का सही है, कामिनी सूद का सही है, तानिया कक्कड़ गलत, एडी राज का सही है, सुमित का सही है, तिवारी विकास का सही है। देखो इन्होंने क्वेश्चन में कहा एक नंबर और उसके अंकों को पलट दो मतलब यूं कर दो। ठीक, जैसे कोई कहे आप 45 को पलटो तो ये 54 बन जाएगा, तो इसे पलटूंगा तो कितना बन जाएगा? 1 7 6 5 पलट गया, ये यहां आ गया, ये यहां, ये यहां, ये यहां, जो शुरू में था वो आखिर में आ गया। क्लियर? अब इनका अंतर पूछा हुआ है आपसे, ध्यान रहे हमेशा एक बात का मेरी ध्यान रखना, अंतर नंबरों का 11 से कटता है। नंबरों का अंतर देखोगे ना कभी, जैसे 45 और 54 का अंतर 11, अंतर 11 से कटेगा। नंबरों का योग हमेशा 9 से कटेगा, पेपर में डायरेक्ट भी पूछा गया है ये कई बार। अंतर हमेशा 11 से कटेगा, योग 9 से कटेगा। तो इसमें आप कटने वाला नंबर ढूंढ भी सकते थे। ठीक है, जैसे 6 और 3 9 9 होता है, सी आंसर होगा, लेकिन फिर भी चलो। 11 में से 5 गया 6, 6 में से 6 गई 0, 16 में से 7 गया 9, 4 में से 1 गया 3। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3906 सी, 3906। सवाल नंबर 2, 56 71 को पलटने पर जो संख्या है, ये एक यहां आया, ये यहां आया, ये यहां पलट दिया हमने इसे। अंतर बताना है 3906। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, अंतर हमेशा 11 से कटेगा, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी चेक कर सकते थे। चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल, टाइमर मुझे आवाज के साथ ऑन करना पड़ेगा क्योंकि तुम काफी धीरे कर रहे हो क्वेश्चन।
किसी का कोई भी डाउट है वीडियो के बाद भाई, बीच में कुछ नहीं। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने सी वालों का गलत बता दिया था। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया टाइमर खत्म होने से पहले। जितेंद्र कुमार, एडी राज, सुमित शर्मा, दीपक कुमार, निशांत पाठक, एकता दीक्षित, कुमारी संजू, रितेश दहिया, जितेंद्र कुशवाहा, सोनाली, उदय, आयुषी, दीपेश, मोहिम और फिर तो बहुत सारे। आ जाओ देखो, सवाल में कहा, कभी भी ऐसा सवाल आया आपके सामने, देखो मैं भी बता देता हूं। आपको कहा गया है जितने भी 6 हैं उनके स्थानीय मान। ये 6 कहां पे बैठा हुआ है? इकाई के स्थान पे। ये 6 कहां बैठा हुआ है? 600 के स्थान पे। ये 6 कहां बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है 6000 के स्थान पे, एक जीरो कम लग गई। ये बैठा हुआ है 60000 के स्थान पे। ठीक, अगर आप इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 6 0 6 0 6। बेसिकली कभी भी ऐसा कोई सवाल आए और आपको कहे कि इस नंबर में, इस फलाने नंबर के स्थानीय मानों का योग बताओ, उस नंबर को छोड़ के बाकी सब जीरो कर दो, वही आपका आंसर होता है। वही क्या होता है? आंसर डी। अगली बार ये पेपर में क्वेश्चन आए तो देखना और टिक कर देना बस। आपको 6 के स्थानीय मानों के बारे में कहा है ना, ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये आए ये आए। भाई मैं बाकी सबको तो जीरो कर ही रहा हूं, तो जोड़ दूंगा डायरेक्ट, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जैसे कोई नंबर देता है मुझे, ये नंबर दिया और पूछे 9 के स्थानीय मानों का योग बताओ, तो मैं 9 को छोड़ के बाकी सबको जीरो कर दूंगा। 9 को छोड़ के बाकी सबको जीरो कर दूंगा, वही उनके स्थानीय मानों का योग होगा। 6 0 6 0 6। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगले क्वेश्चन में भी 30 सेकंड मिलेगी, टाइम कम है थोड़ा सा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि सवाल 70 है। 19,000 1919 इकाइयां कितने के इक्वल होगा? 19,000 1919 इकाइयां। फोर्थ क्वेश्चन तो डी स्क्रीन ते आंसर आया। टाइम अप। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी गलत है। सोनाली मुझे पता था, कंफ्यूज हो जाओगे। एडी राज का सही आंसर है, एकता का, उदय का, ज्योति का, जितेंद्र का, अंसारी और फिर तो भाई बहुत सारे हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा, लेकिन कुछ बालक जिन पे मुझे भरोसा है उन्होंने गलत किया है। सुरजीत संभल जा भाई, पेपर से पहले थोड़ा मन को शांत करके देखो हुआ क्या होगा। 19,000 1919 पढ़ लिया तुमने से, ये क्या 19,000 है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,91,000 लिखा हुआ है जिसे आप 19,000 पढ़ रहे हैं। आओ एक बात बताओ, 19,000 में कुछ कुछ जोड़ा हुआ है, किसके आसपास आंसर आएगा? 19,000 के। तुम 1 लाख पे चले गए। 19,000 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। 1900 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। 19 इकाई कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। इसमें 1000 की गुणा कर दी, उसमें 100 की इकाई में 1 की गुणा कर दी। इकाई वाले को तो ऐसे ही लिख देना होता है। 9 1 9 9 और 1 0 और 1 कितना हो गया? 2। 20,919। वैसे देखो 19,000 ये रहा, 1900 ये रहा। 19,000 में 1900 जोड़ोगे कितना होता है? 20,900। उसमें 19 और जोड़ दो, 20,919। क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल आराम से करोगे ना, मन को पहले शांति स्थान पे ले जाओ, फिर सोचो 19,000 में 1900 जोड़ने को किसी ने कहा, कितना हो गया? 20,900। उसमें फिर 19 जोड़ दो, 20,919। अदरवाइज ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर? जिसने गलती की थी देख ली अपनी गलती। अगले सवाल पे चलो। अगले सवाल में गलती करना। 30 सेकंड से बढ़ा के थोड़ा 40 कर देता हूं टाइम, क्योंकि तुम ज्यादा टाइम ले रहे हो करने में, वैसे जरूरत है नहीं इतनी। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 2 4 2 4। सबसे पहले आंसर 5वें सवाल का कौन बालक देगा? 10 सेकंड का सवाल है वैसे, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के मुझे 40 करनी पड़ी। टाइमर स्पीड बनवाएगा, थोड़ा प्रेशर जरूर डालेगा। रिशु कुमार, रितेश दहिया, उदय सिंह, सुमित शर्मा, रुचि सिंगल, एडी राज, दीक्षा कुमारी, समा वरी, सोनम। देखो
क्वेश्चन में कहा 2424 में 2 के स्थानीय मान, बाकी के नंबर हटा दो, उन सबको 0 बना दो। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग, बाकी सब छोड़ दो, उन सब की जगह 0 लिख दो। 2020, ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2020। अगला सवाल, इसे कैसे पढ़ा जा सकता है? छठा सवाल, यूपीटेट की क्लास शाम में 4 बजे। सबसे पहले आंसर देती हैं कुमारी जी, अनामिका, अमृता, गलत है अमृता, फिर दीपेश, विकास, एडी राज, पूजा राय, रश्मि तिवारी, विकास, दीक्षा कुमारी, फिर तो सबका ही आंसर आ गया। देखो इस बार थोड़ा जल्दी आया आंसर, मुझे खुशी है, 10 सेकंड रहते ही आ गया था आंसर। देखो ये पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख, यहां 47,000, यहां 40,000 लिखा हुआ है, 47,000 लिखा हुआ है। ठीक, अब 4,07,000, यहां 4,79,000 लिखा हुआ है। नहीं भाई, 4,07,000 होगा, 4,07,928 है, 4,07,928 डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी। 4,07,000 आ गया, क्लियर। बच्चे को पहले ऐसे लिखना सिखाया जाता है कि ऐसे? पहले ऐसे लिखना सिखाया जाता है बच्चे को। इससे पहले क्या सिखाया जाता है? गिनती सिखाई जाती है। पेडागोजी में क्वेश्चन बन जाता है यहां से। बच्चे को सबसे पहले गिनती, फिर ऐसे लिखना स्थानीय मान की मदद से, फिर ऐसे लिखना सिखाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संख्या 49532 का निकटतम हजारवां मान क्या होगा? संख्या 49532 का निकटतम हजारवां मान क्या होगा? स्पीड, जो पीछे रह जाएंगे टांगे टूट जाएगी उनकी, भागने की कोशिश करो। कुछ बच्चे तो ऐसे गजब आंसर दे रहे हैं, जैसे फिर से आंसर आ गया जितेंद्र कुमार का, जितेंद्र कुशवाहा का। जितेंद्र नाम रखो, बच्चों के आंसर सही देते हैं और जल्दी देते हैं। दीपेश अंसारी, समा, अनामिका, तानिया कक्कड़ जी, विकास, राधा, शिव हरे। बहुत बच्चों ने, फिर तो देखो पढ़ा भी नहीं जा रहा है, इतनी तेज कमेंट हो गई है। लेकिन शुरुआत में आंसर करोगे ना तो उस टाइम कमेंट धीरे रहती है, नाम दिख जाता है। 49532 का नजदीकी हजारवां मान क्या होगा? देखो 49 के बाद 50,000 आता है और 49 के बाद 49,000 भी आता है। इसके लिए मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ। आप ये हैं, ठीक, आपका एक प्यार, आपका एक प्यार यहां रहता है, एक प्यार यहां रहता है। ठीक, ये प्यार आपका 10 कदम की दूरी पर है, या ऐसे भी नहीं लिखता, मैं लिख देता हूं। तुम रहते हो 5 पे, तुम्हारा मकान नंबर 5 है, इसका मकान नंबर 2 है, इसका मकान नंबर 9 है, इसका मकान नंबर 2 है, इसका मकान नंबर 9 है। भाई किससे मिलने जाओगे? चुन्नी से मिलने जाओगे कि मुन्नी से मिलने जाओगे? बताओ। स्पीड के साथ आंसर बताएंगे। तुम्हें मिलने जाना है, चुन्नी से मिलने जाओगे कि मुन्नी से? कौन ज्यादा नजदीक है? किसका घर ज्यादा नजदीक है? तुम कहते हो ना सर आप गुस्से में समझाते हो, प्यार से नहीं समझाते। भर भर के प्यार लो भाई। अब बताओ किसे समझाने, मतलब किससे मिलने पहले जाओगे? चुन्नी से मिलने पहले जाएंगे। आरती यादव जी ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया कि सर चुन्नी नजदीक है। देखो 5 और 2 का अंतर 3 है, 5 और 9 का अंतर 4 है, तो
तो ज्यादा नजदीक कौन हुआ? चुन्नी ज्यादा नजदीक हुई। ठीक, साइन परवीन का मुन्नी से मिलने का मन है बेटा, मिलवा देंगे, पहले चुन्नी से मिल लो। ये ज्यादा नजदीक है, 3 की दूरी पर है, वो 4 की दूरी पर, उससे मिलने मत जाओ, बाद में मिल लेना। ठीक, अब इधर आओ, मैं अगर यहां से इससे मिलने जाऊं, देखो अगर मैं 500 पे हूं तो 500 के नजदीक कौन पड़ेगा? ये पड़ेगा। ठीक, और 500 के दूर कौन पड़ेगा? 500 वाला भी बताता हूं 500 के केस में क्या होता है। वैसे ये देखो 501 पे कोई है तो भाई वो 500 से आगे चला गया, उसके लिए नजदीक यही है। ये तो 532 है तो इसके लिए तो नजदीक यही है। इससे मिलने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा? इससे मिलने के लिए आपको चलना पड़ेगा 468। कितना चलना पड़ेगा? 468। उससे मिलने के लिए आपको 532 पीछे हटना पड़ेगा। तो ज्यादा नजदीक कौन सा है? ये नजदीक है। ठीक, क्लियर। अगर कोई आपको पूछे इसी क्वेश्चन में, मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, इसके नजदीक का सैकड़ा कौन सा होगा? इसके नजदीक का सैकड़ा कौन सा होगा बताओ। जैसे मैंने अभी आपसे 1000 पूछा, नजदीकी 1000 कौन है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके नजदीक का सैकड़ा कौन होगा? ऑप्शन है 49500, 49600। ए होगा कि बी होगा? बताइए। नजदीकी सैकड़ा 100। पेड क्लास लेने के लिए ब्रजेश जिस नंबर पे फोन करो, बताओ आयुष सर का बैच लेना है, वो मदद कर देंगे। 8750508840। कौन पड़ेगा ज्यादा नजदीक? कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं भाई, ज्यादा नजदीक, फिर कंफ्यूज हो रहे हो तुम। एक तरफ 49,600 है, एक तरफ कौन है? 49,500। ये है, इसके लिए मुझे 32 चलना है, इसके लिए मुझे 68 चलना है। तो ज्यादा नजदीक कौन हुआ? ये हुआ 49500। कुछ बच्चे 6 लिख रहे हैं। अगर कोई कभी कहे नजदीकी सैकड़ा बताओ, तो तुम ये देखो 532 से भाई 600 पे जाऊं कि 500 पे आऊं? यहां तो 32 ही करना है, वहां तो 68 करना है, तुम्हें जोड़ना है। तो कहां नजदीक पड़ेगा? इस पे नजदीक पड़ेगा। एक बहुत प्यारा सा टर्म आप लोगों से पूछता हूं, जैसे आपने देखा होगा 4.68, जैसे आपको किसी से 4.68 रुपए लेने हैं दुकानदार को आपसे, तो दुकानदार आपसे कितने रुपए मांग लेता है? इसे किसके लगभग माना जाए? 4.68 को किसके लगभग माना जाए? 4.68 को किसके नजदीक मानेंगे आप लोग? मतलब ऐसे लिख देते हैं ना हम, राउंड फिगर में लिख देते हैं। बताओ इसे का राउंड फिगर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनाऊंगा फिर मैं, ताकि एग्जामिनर सोच ही ना पाए आपसे क्या पूछना है। नमन जी राम राम। अरे हमें ऐसे ढूंढ लोगे तो फिर फायदा क्या? देखो इसका राउंड फिगर है 5। कोई आपको कहे 4.49 का राउंड फिगर क्या होगा? 4.49 का राउंड फिगर क्या होगा? 4.49 का राउंड फिगर क्या होगा? फोर 4.49 का राउंड फिगर होगा 4। आप 50 से पीछे हो तो 4 पे आ जाओ, 50 से आगे है तो 5 पे चले जाओ। बहुत सिंपल सी बात है। 4.5 राउंड फिगर कैसे हो जाएगा? राउंड फिगर में होल नंबर बताना होता है। क्या बताना होता है? होल नंबर, इंटीजर बताना होता है। इंटीजर पूर्ण अंक में बदलना है हमें। तो 4.68 का 5 हो गया, 4.49 का 4 हो गया। सारे बच्चे मेरी क्लास के समझदार हैं। मुझे बस ये बता दो 4.5 का क्या होगा? जब बिल्कुल बीच में सुई आके अटक जाए, 5 पे अटक गई, अब बताओ क्या करोगे? अब देखता हूं कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सब चीजें। ये सब कर लेंगे। मैं अपनी माता जी से भी पूछूंगा, वो भी बता देंगी। ठीक, कि बेटा चल 4.3 है तो चल 4 ही रुपए दे दे, 4.8 है तो पूरे 5 लूंगा। ये तो सबको पता है। 4.5 को किस में बदलेंगे? 50 पैसे पे अब लड़ाई होने वाली है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। सबका आंसर गलत आ रहा है, कुछ का सही आ रहा है। नजदीकी, नियरेस्ट
इवन नंबर पे ले जाना होता है। किस पे ले जाना होता है? नियरेस्ट इवन नंबर पे। आओ, जैसे नजदीकी सम संख्या, अब ये नजदीकी गलत लिखा हूं, मुझे नहीं पता कौन सी मात्रा किस तरह पाएगी, लेकिन तुम समझ लो। मैं लिख देता हूं, दूसरा शब्द लिख देता हूं, पर्यायवाची। पास वाला सम संख्या पे आपको ले जाना है। क्लियर? आओ देखो, 4.5 को हम किस में बदलेंगे? 4 में बदलेंगे। आगे ये बात समझ हमेशा याद रखना, जो नजदीक वाला सम संख्या है उस पे ले जाना। अब आप पूछोगे इसके पीछे का कारण क्या है? इसे कहा जाता है बैंकर्स राउंड ऑफ। बैंक वाले जैसे राउंड ऑफ करते हैं ना, उसके पीछे इसका आधार छिपा हुआ है। देखो, जैसे आपको किसी से 3.5 रुपए लेने थे, किसी से आपको 4.5 रुपए लेने थे, आपके पास टोटल कितने रुपए आने? बताओ मुझे। एक आदमी से आपको 3.5 लेने, एक से 4.5 लेने हैं, तो आपके पास 8 रुपए आने हैं। तो बैंक वाले क्या करते हैं? 3.5 वाले को कहेंगे तू 4 दे, 4.5 वाले को भी कहेंगे तू 4 दे। मतलब इन नंबरों को हम इनके नजदीकी इवन नंबर पे लेके चलते हैं। 3.5 के नजदीक में 4 हुआ, 4.5 के नजदीक में इवन नंबर 4 है। इससे बैलेंस बना रहता है। ठीक, बैलेंस बिगड़ता नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 3.5 वाले से 3 ले लेता हूं, इससे 4 ले लेता हूं, फिर तो मेरे पास 7 ही आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। समझ गए ये बात? ये इसके पीछे का कारण होता है। पूरे यूट्यूब पे आपको सीटेट में क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं समझा पाएगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बैलेंस बनाने के लिए। इसे हम पीछे हटा लेते हैं, ओड को हम आगे ले जाते हैं, उससे बैलेंस बना रहता है। एक से कम लिया, एक से ज्यादा ले लिया। 4.5 का 4, 3.5 का 4। अब पेपर में सवाल कैसे बनेगा? पेपर में सवाल बनेगा ऐसे। आपके सामने सवाल आ गया 4950, ये 49,500 लिखा हुआ है, इसे राउंड ऑफ करो। बताओ इसके नजदीक का सैकड़ा बताओ क्या होगा? इसके नजदीक सैकड़ा बताओ क्या होगा? सैकड़ा क्या? 1000 बताओ क्या होगा? 1000। इसके नजदीकी 1000 क्या होगा? पेपर में जैसे 49,532 आया था, 500 भी तो आ सकता है। हमें तो एक स्टेप आगे की सोचनी है। 49,532 तो आ चुका है, इस बार 500 आ गया। पेपर में बच्चे वहां परेशान। अब बताओ आप किस पे चलोगे भाई? मेरे साथ 49,000 पे चलोगे कि मेरे साथ 50,000 पे चलोगे? हम कहां चलेंगे? 50,000 पे। ये 49.5 लिखा हुआ है, इसनु लेके चलो 50 पे। 50 है कि इवन नंबर है, ये हमारा आंसर होगा। ये ओड है। अगर 30, अगर कोई मुझे पूछे 48 पॉइंट, जैसे क्या पूछे कोई मुझसे कि 49.5 ये हो गया, और 49.5 के इवन ये हो गया। कोई मुझसे पूछे कि इसके क्या होगा 48.5 के, इसके लिए 48 होगा। 48.5 के लिए 48 होगा, 49.5 के लिए 50 होगा। हालांकि दोनों का जोड़ जुड़ के 98 ही आएगा। 50 और 48 98 होता है, इन दोनों को भी जोड़ोगे 98 ही आएगा। क्लियर? ये बात समझ आ गई, हमेशा जीवन भर याद रहेगी। कोई भी ऐसा नंबर कभी आ जाए, उसे नजदीकी सैकड़े पे ले जाना, और बिल्कुल बीच में फंसे हुए हो आप तो इवन नंबर पे जाने की कोशिश करेंगे। 50 पे जाऊंगा 49 के बजाय। ठीक है? और इसका कारण क्या है? देखो 48.5 49 जुड़ के तो मुझे 98 ही देते, इसे मैंने 50 बना लिया, इसे 48 जुड़ के अभी भी 98 ही आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा सवाल ये था भाई, इसे पूछा हुआ था कहां जाना है। ये बहुत आसान है, 468 जोड़ोगे। 500 से आगे हो तो आगे चले जाओ, पीछे हो तो पीछे चले जाओ। ठीक 500 पे हो तो उधर जाओ जिधर इवन नंबर मिलेगा तुम्हें। क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत बढ़िया सवाल। घंटा लगा देते तुम्हें। घंटा देख के जो घबराहट होती है ना, वो पेपर में बहुत काम आएगी। ये घबराहट यही क्लास में मिलनी शुरू हो जाएगी तो पेपर में नहीं घबराओगे। करो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? कुछ बालक यहां आंदोलन कर सकते हैं, सर अरबी क्यों लिख रहे हैं सर, आप बताइए। ऐसा तो कोई नहीं है। अब
अब भांति भांति के आंसर आ रहे हैं, कुछ सी, कुछ डी, कुछ बी, एक मत नहीं है, पूरी क्लास बटी हुई है। मैं आपको बता दूं, जो हमारी संख्या पद्धति है ना, हिंदू संख्या पद्धति, कौन सी है भाई? हिंदी में कैसे बोलते हो आप? ऐसे ही तो बोलते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंग्रेजी में भी 1 2 3 4 5 ऐसे ही बोलते हैं, अरबी में भी ऐसे ही बोला जाता है, ठीक, बस बोलने का तरीका अलग होता है। हिंदू अरबी संख्या पद्धति दशमलव संख्या पद्धति होती है। इसका एक नाम और क्या है? दशमलव। पेपर में ऐसा भी सवाल बन सकता है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका दूसरा नाम क्या होगा? हिंदू अरबी संख्या पद्धति, हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। जीरो हमने ही दिया था, ठीक, हमारे ही देश से जीरो होके चला था, तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्लेस वैल्यू होती है, स्थानीय मान होता है चीजों का, 9 भी होता है, 900 भी होता है, 9000 भी होता है। अब दूसरी चीज कि कितनी 4 अंकों की संख्या है? भाई सबसे छोटी तो है 1000। यहां देखना बच्चों का डाउट, 1000 पहली संख्या है, सबसे आखिरी कौन सी है? 999। यह है सबसे आखिरी संख्या। अब हमारी क्लास के कुछ तीरंदाज क्या करेंगे? कुछ बच्चे तो कह रहे 9999 होगा। सोनाली ये आंसर देख लेना बेटा, रिश्तेदारी में चीची हो जाएगी, छिपा ले इस आंसर को, दबा ले वहीं के वहीं, डिलीट कर दे कमेंट को। सालिनी तुम भी कर दो, मान जाओ। सी आंसर कह रही है कि सी होंगी। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने क्या 1 से लेकर 999 तक की सारी संख्या 4 अंकों की बना दी? कमाल कर रहे हो। 1000 से लेकर 999 तक ये सारी संख्याएं क्या है? 4 अंकों की है। जैसे इसके बाद 1001 आया, ठीक, लेकिन आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? अब प्रगति सिंह जो आंसर दे रही है उसके पीछे की गलती जानो। जिन्होंने सी दिया हुआ है वो तो कर रहे हैं 1 से लेकर सारी, उन्हें तो 2 भी 4 अंकों का लगता है। कारण क्या है? वो कहते हैं सर 2 के आगे आप 3 जीरो लगाओ, देखो 4 अंकों की संख्या हो गई। अब आते हैं जिन्होंने आंसर बी दिया हुआ है। ये बेचारे नन्हे मुन्ने क्या कर रहे हैं? इन्हें कहा 1000 से 999 तक कितनी संख्या है, तो इन्होंने उठा के इसमें से ये घटा दिया और लिख दिया 8999। नादान है थोड़े से, अभी इनकी गलती इनके सामने रखता हूं। मैं अगर आपसे पूछूं 5 से 8 तक कितनी संख्याएं हैं, तो तुम लिखोगे 3 है मास्टर जी, कि 5 से 8 तक 3 संख्याएं। बेटा जरा मेरे हाथ से लिखवा देता हूं, 5 6 7 8। भाई अंतर करने से डिफरेंस पता चलता है इन नंबरों का। आप इन्हें घटाओगे ना आपस में, ये पता चलेगा कि 5 में क्या जोड़ के 8 पे जाऊं, ये नहीं पता चलेगा कितनी संख्याएं। तो घटाने का गलत इस्तेमाल मत करो, बेचारा वो तो बोल भी नहीं सकता। कभी तुमने देखा माइनस का साइन बोले कि ये क्यों कर रहे हो? वो कभी नहीं ऐसा बोलेगा। 1 से 8 तक कितनी संख्याएं? 8। 1 से 4 तक कितनी है? 4। तो आपको 5 तो चाहिए, ये पहली 4 संख्या नहीं चाहिए, तो 8 में से 4 घटाओ। मुझे पहली 4 संख्या नहीं चाहिए, तो मैं 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 संख्या आएंगी। जैसे कोई आपको कहे कि 16 से आप बताइए 35 तक कितनी संख्या होती है, तो मुझे पहली 15 संख्या नहीं चाहिए, मैं 16 क्यों घटाऊंगा? मुझे ये 15 संख्या नहीं चाहिए, तो मैं 15 घटाऊंगा। कितना आंसर आ जाएगा? 20 संख्या। समझ आ गया? हमेशा एक नंबर छोटा घटाया जाता है, ये बात याद रहेगी, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। तो आओ, अब 1000 तो मुझे चाहिए, मैं 1000 को क्यों घटाऊंगा भाई? मैं तो 999 घटाऊंगा। मुझे पहली 999 संख्याएं नहीं चाहिए, तो इसमें से 999 घटाने पे आपको क्या मिलेगा? 9000 संख्याएं मिल जाएंगी। क्लियर? उम्मीद है ये बात आप लोगों को जीवन भर याद रहेगी। यहां गलती कर लो, पेपर में मत करना। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है आखिरी में से पहली घटा के 1 जोड़ दो, इसमें से ये घटा के 1 जोड़ दो, तो जो आपका ये आया था ना उसमें 1 जोड़ देते तो भी आंसर आ जाता। क्लियर? समझ आ गया? पहली 999 संख्या मुझे नहीं चाहिए, यहां से तो चाहिए, तो इन वालियों को हटा देता हूं। इसमें से मैंने वो हटा दी, 9000 आंसर हो गया। इससे ज्यादा समझाया भी नहीं जा सकता। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, सवाल के लिए टाइमर शुरू हो जाता है। मेरी कमेंट पे निगाह कि सबसे पहले आंसर किसका आएगा। ये मैं गारंटी दे देता हूं, अगर आप मेरी वीडियोज, ये वाली जितनी वीडियोज मैं लूंगा अब 2-3 महीने में, अगर ये देख ले, तो मैथ में एक सवाल ऐसा नहीं कह सकते हो आके कि सर ये तो पहली बार देखा, सर ऐसा सवाल तो क्लास में हुआ ही नहीं। कुछ ऐसा नहीं होगा जो बच जाएगा। करो सवाल नंबर 9। 3 की स्थानीय मान और उसका अंतर बताना है। सवाल का आंसर हिमांशी सिंह जी का सबसे पहले आया, जितेंद्र का, फिर उसके बाद जितेंद्र के सारे आंसर सही हैं अभी तक,
सत्येंद्र कुशवाहा जी थे शायद। ये सारे जितेंद्र और कुशवाहा सबके आंसर सही आ रहे हैं इनके। नितिन साक्या, जितेंद्र कुमार, अमृता शर्मा, विकास सिंह तोमर, अन्नू राजपूत, ये कुछ नाम मैं पढ़ पाया, बाकी नहीं पढ़ पाया। देखो 1 2 3 4 5 स्थानीय मान कहता है रहते कहां हो जी। ठीक है, जैसे आपको रास्ते में मिल गया कोई, आपको मिल गए चुलबुल जी, चुन्नी को चुलबुल मिल गया, पूछ रही है चुन्नी चुलबुल जी कहां रहते हो, तो चुलबुल बोला मैं तो 300वें स्थान पे रहता हूं। ठीक, इसका नाम क्या है? चुलबुल रहता तो गांधीनगर में है, लेकिन चुलबुल का नाम क्या है? चुलबुल है। पहचान क्या है चुलबुल की? चुलबुल है। तो 3 की पहचान क्या है? 3 ही है। आ गई ये बात समझ में? कभी भी आपसे कोई पूछे कि नंबर की पहचान 3 है, इसे कहीं भी ले जाओ, इसे कोई भी किसी से भी पूछोगे ये क्या लिखा है? 3 है। कहां? 300 पे। तो 2 चीजें होती है, किस स्थान पे है और है क्या। जैसे आप कल को टीचर बन गए तो आपको कहा जाएगा कि ये घाटकोपर के स्कूल में प्राइमरी अध्यापक हैं, वो आपका स्थान है, नाम तो आपका वही रहेगा ना, सीमाई। ठीक, तो इसका नाम 3 है, रहता कहां है? 300 पे। अंतर कितना हो गया इन दोनों का? 297। ऑप्शन का आंसर सी होगा। ठीक है, क्लियर? इसमें हमेशा बीच की संख्या 9 होती है। (297) आगे चले, सी होगा आंसर। अभी भी कुछ बच्चे हुस्नरा खातून जी लिखती हैं, अभी भी बी लिख रही हैं, और बी भी एक नहीं 150 बी लिखे हैं। बालको 3 है कहां? 300 पे। इसका अंकित मान 3, अंतर कितना हो गया? 297। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऐसा सवाल मैं अभी अभी करवा चुका हूं। 11 इकाइयां, 11 दहाइयां, 11 सैकड़े, 11 इकाइयां, 11 दहाइयां, 11 सैकड़े हो गया। डी लगा देंगे। यही गलती तुमने पिछले वाले में भी की थी। सबसे पहले आंसर इसका आता है, निगाह मेरी स्क्रीन पे, दोनों स्क्रीन पे तुरंत नाम पकड़ लिया जाएगा मच्छी की तरह। सवाल नंबर 10 का आंसर देती हैं सबसे पहले, गलत आंसर तो बहुत सारे दे रहे हैं। रिया चौरसिया, जितेंद्र, रजनी कुमारी, समा राजी, शेख, सोनाली गुप्ता। तुम्हारा क्वेश्चन गलत कर रही हो, एक बार अपना आंसर चेक किया करो। और जब तक तुम्हारे आंसर सही नहीं आ रहे हैं, जो तुम्हारा आंसर आ जाए वो काट के बाकी 3 में तुक्का लगाओगे। जो बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं ना, जब तक उनके आंसर सही नहीं हो जाते, जो उनका आंसर है उसे काट लोगे। तो हो ही नहीं सकता, हमने निकाला है, बाकी 3 पे तुक्का मारेंगे। आओ, 11 इकाइयां लिखी हुई है। 11 इकाई तो ऐसे लिखी जाती है। 11 दाहिया, 11 लिखो और दाही की 0 लगाओ। 11 सैकड़े, 11 लिखो और 2 0 लगाओ भाई, टक टक कर दो बस। अब क्या, 1 2 2 1, 1221 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ कैसे भी कर लो, 10 सेकंड से ज्यादा लगनी नहीं है, कोई ट्रिक प्रिक कुछ नहीं चाहिए। 1100, 110 जोड़ेंगे 1220, 1210, 11 जोड़ेंगे 1221। वैसे जोड़ना चाहो वैसे जोड़ लो, वरना लिख के जोड़ दो भाई। 11 सैकड़े, 11 दाई, 11 इकाई, सबको जोड़ लो। इकाई में 1 की गुणा, दाई में 10 की गुणा, सैकड़े में 100 की गुणा। सैकड़े का मतलब 100 होता है, इकाई का मतलब 1 होता है। ठीक, चलो सुमित, जिसका देखो अपने चैट में अपना नाम ऊपर दिखाई देता है क्योंकि फोन आपका है, दूसरे के फोन में सही दिखाई देता है। चलो सवाल के लिए टाइमर ऑन कर देते हैं। 509 और 3028 का योग क्या होगा? सबसे पहले मैं तो जोड़ लूं, 509 और 3028। ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। सवाल नंबर 11 कितनों का आंसर आ गया? सवाल नंबर 11 जितेंद्र कुशवाहा जी ने आंसर नहीं लिखा, रिया ने तो सोल्व करके लिख दिया कि सर ये आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन गलत थे। डोल जी आपका आंसर गलत है, ऑप्शन गलत थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 5 3 7। बहुत आसान सा सवाल है,
509 और 3028 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 8 और 9 17 का 7, हासिल लगा एक 3 5 3 7। 509 और 3028 को जोड़ेंगे क्या आएगा? ये आएगा। अगला सवाल, स्थानीय मान चाहिए 5 के आपको हर जगह से, 5 के स्थानीय मान चाहिए आपको हर जगह से। सवाल नंबर 12 मुझे तो मिल गया, क्या आपको मिलेगा? आंसर 12 का सबसे पहले आंसर देते हैं जितेंद्र कुशवाहा, रति, उदय, सुजीत, राधा शिवहरे और मनोज, अप्पू। बहुत फिर तो लाइन लग गई। ठीक है, जो शुरुआत में देगा नाम उसी का पढ़ा जाता है, फिर बहुत स्पीड से आता है। देखो 6 2 5 1 में देखो 4 स्थान दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला 5 कहाँ है? इस वाले पे। अगला 5 कहाँ है? इस वाले पे। उससे अगला 5 कहाँ है? इस वाले पे। बाकी 0। भाई आंसर आ गया हमारा। देखो 5 के स्थानीय मान ढूंढ के लाके योग करना। मैंने आपको बताया जब भी स्थानीय मानों के योग की बात आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे नंबर 0 हो जाते हैं। वो जा जाए वहां लिख दो। ये वाला कहाँ है? यहां। ये वाला कहाँ है? यहां। इस वाले में कहां दिया हुआ है? शुरू में। यहां कुछ दिया नहीं हुआ, 0 हो गया। आंसर बी होगा। चलो फिर भी आपको ये नहीं करना, आप अलग से देखो। इसमें 50 पे है, इसमें 500 पे है। ठीक, 500 पे है। उसमें कहां पे है? 5000 पे है। जोड़ो सबको 0 5 5 5। वही बात आ गई आपकी निकल के। 0 तो स्थानीय मान बताती है, तो जोड़ के क्यों लिख रहे हो? पहले ही स्थानीय मान देख लो क्या है। ये 10 के स्थान पे है, ये सैकड़े के स्थान पे है, ये 1000 के स्थान पे है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल 29,503 में 5 का स्थानीय मान और 32017 में 7 का अंकित मान में क्या अंतर होगा? 29,503 में 5 का स्थानीय मान और 32017 में 7 का अंकित मान। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देते हैं 13वें का। दोनों तरफ मेरी आंखें यूं जा रही हैं बिल्कुल। 13वें का सबसे पहले आंसर अर्जुन, आनंद मिश्रा, A.K. पांडे, जितेंद्र कुमार, मनोज, रति, दीपा। फिर तो बहुत तेज कमेंट है, ना पढ़ पाएंगे भैया, बहुत तेज कमेंट है। फिर अप्पू है, दीपेश है, बहुत सारे बालकों का फिर सही आ गया। देखो 29,503 में 5 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या है? देखो स्थानीय मान बोला गया है तो 503 में ये हो गया। 7 का अंकित मान, 7 को भगवान ने 7 ही बनाया है। ये चाहे इस नंबर में हो या इसमें हो या किसी और में, अंकित मान हमेशा नंबर का वही रहता है। जैसे 8 का कभी कोई अंकित मान पूछे वो 8 ही होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस नंबर में वो था, किस नंबर के लिए पूछा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 का स्थानीय मान 8 ही, अंकित मान 8 ही होता है। इसका स्थानीय मान पूछा था तो नंबर की जरूरत पड़ेगी, 5 यहां है। इन दोनों का आपसे क्या पूछा गया? अंतर 493, अंतर पूछा गया 493। क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर? 7 तो 7 ही होगा, उधर देखने की जरूरत भी नहीं। 5 यहां 500 पे, इन दोनों का अंतर 493। सवाल अगला आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे सवालों में कोई एक लाइन पूरा क्वेश्चन हल करवा देगी। ऐसा सवाल हर बार आ रहा है। एक 2016 से बैक टू बैक हर साल पूछा जा रहा है। 18 में भी पूछा गया, फिर ये लास्ट में जो पेपर हुआ आपका 19 वाला, फिर 20 वाला, सब में पूछा गया ये सवाल। कोई एक लाइन, ये देखने में बहुत बड़े लगते हैं ये सवाल, लेकिन कोई एक लाइन से सवाल सोल्व हो जाता है इनमें। सवाल नंबर 14 का सबसे पहले आंसर देते हैं। 14 का आंसर ले सकते हैं श्वेता तोमर जी। 49 का आंसर कोई तो दे दो। जितेंद्र कुमार गलत दे रहे हो तुम, आनंद मिश्रा जी का सही है और बहुत बच्चे गलत दे रहे हैं। त्रम्बेश का सही है, A.K. पांडे का सही है। बी का है आंसर दे रहे हो, सरिता का सी है। देखो क्वेश्चन में तुमने ये लाइन नहीं पढ़ी क्या?
ये लाइन नहीं पढ़ी क्या? सम ऑफ डिजिट इज 7, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है। पढ़ी होगी, लेकिन योग नहीं पूछा हुआ है। तो जो बच्चे सी दे के आंसर खुश हो रहे हैं उनसे मैं मिलना चाहता हूं। मैं आपकी खुशी पे पानी फेरना चाहता हूं। सम ऑफ डिजिट 7 है, मैं मान गया, लेकिन संख्या में अंकों का योग नहीं पूछा हुआ है। अंकों का गुणनफल क्या होगा? संख्या ऐसी है जिसके अंकों का योग 7 हो। आओ, सवाल में कहा गया है कि जो नंबर है वो 50 से छोटा है, ठीक, 50 से छोटा है, और 4 10 और 5 10 के बीच में पड़ता है। 4 10 और 5 10 के बीच में पड़ता है। क्या नंबर पड़ता है भाई इनके बीच में? जिसके अंकों का योग 7 हो वो नंबर है 43, और 43 को आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 12। इसके अंकों का योग 7 है, लेकिन हमसे इसके अंकों का गुणनफल पूछा हुआ है। बताओ सवाल ने घुमाया कि नहीं घुमाया? 4 तिया 12। फिर से समझ लो, सवाल 100 के आधे से छोटा है। सवाल में कहा गया जो नंबर आप ढूंढ रहे हो वो 100 के आधे से छोटा है, मतलब 50 से छोटा है वो नंबर, ठीक। अब 50 से छोटा है और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में पड़ता है, मतलब 40 और 50 के बीच में पड़ेगा। अंकों का योग 7 है, ऐसा नंबर तो 43 ही है जिसके अंकों का योग 7 हो। 4 और 3 7। नेक्स्ट बात क्वेश्चन में कही गई है कि इसके अंकों का गुणनफल बता दो। नंबर नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, हमसे इसकी गुणनफल पूछ ली। 4 तिया 12 होगा। चले अगले सवाल की ओर। अब तो हर किसी को समझ आ गया होगा मेरे समझाने के बाद। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुछ बच्चे हमारे फंसाए हुए भी सवाल में फंस गए हैं, काफी परेशान हैं मुझसे। कहीं मैं मिल जाऊं रास्ते में तो पक्का ईंट लेके मेरे पीछे भाग लेंगे। मास्टर तूने गलत करवाया। सीटेट की क्लास डेली होती है 12 बजे, सब पता चल जाएगा। क्लास तो देख लो भाई। जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर मजा आ रहा है तो जितने देख रहे हैं लाइक तो उससे ज्यादा करके रखो। जितने देख रहे हैं सबके सब एक बार लाइक कर लो। 460 देख रहे हैं तो 460 लाइक तो कर दो, उसके बाद में देखेंगे। एक कम का मतलब ये है जो दाही के स्थान पे अंक है उससे इकाई वाला एक कम है। देखो 4 से 3 एक कम है, उस लाइन का ये मतलब था। इतनी सारी कंडीशन की जरूरत नहीं है। योग 7 दिया हुआ है उससे देख लो, या अंक एक कम है उससे देख लो। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए में जाना है। भाई मुझे ये बता दो, इन सब में सबसे बड़ा नंबर 30.5 है, ठीक। 30.5 बड़ा है ना, तो इसे काट दूंगा। फिर 3.5 बड़ा है कि हमेशा डिजिट कंपेयर करो आप। यहां दशमलव के बाद 5 है, यहां भी 5 है, यहां 0 है, तो ये नंबर तो छोटा हो गया। अब मैं आगे चलता हूं। यहां दशमलव के बाद 5, यहां भी 5, आगे चलो, इसमें एक और 5 है, इसमें कुछ नहीं है, तो ये छोटा हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं अब लिख लिख के दिखा देता हूं आपको। कुछ बच्चों में मुझे लगता है बुद्धि कम इस्तेमाल कर रहे होंगे भाई। 30.5, 3.5, 3.5, 3.055, ऐसे सवाल 2-3 बार आ चुके हैं। 3.05, 3.005, 0.355। देखो आ जाओ, कंपेयर करो। पहले कंपेयर किया जाता है डेसिमल से आगे। डेसिमल से आगे इसमें 30 है, इसमें 3 है, तो यही बड़ा हो गया। 30 बड़ा होता है 3 से। अब आगे चलो, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। उसके बाद चेक करो, इन सब में यहां 0 दी हुई है, इसमें 5 दिया हुआ है, ये बड़ा हो गया। अब आगे चलो, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 0, तो इन दोनों में कंपेयर करता हूं, ये तो है ही छोटा। अब इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 3, इसमें भी 3। आगे इसमें 5 लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ। कुछ नहीं लिखा मतलब 0 लिखा हुआ है, तो ये 3.050 है, ये 55 है। तो 55 बड़ा हुआ कि 50 बड़ा हुआ? 55 बड़ा हुआ। फिर चलते हैं 3.05, और इसमें भाई इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 5 है। आगे तो क्यों कंपेयर करूंगा जब यही 5 आ गया। मैं इसमें 50 लिखा हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है, तो ये हो गया। फिर इसमें तो आगे नंबर ही नहीं है, तो सबसे एंड में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। जेपी राज जी
राम राम, आपने मुझे इतने दिनों बाद ढूंढा, मुझे भी बहुत खुशी हुई है क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा था जेपी राज कहां मिलेगा। इस सवाल का आंसर मुझे चाहिए 30 सेकंड में। दिसंबर 2019 का सवाल, पिछले वाला आया जुलाई 2019 में, दिसंबर 2019 में ये आ गया। ऐसा ही सवाल फिर 20 में भी आया है, सेम सवाल रिपीट हुए हैं। 2020 वाले सवाल मैं आपको करवा चुका हूं पिछली क्लास में, पिछली मैराथन में। प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, चैप्टर वाइज वीडियोस, मैराथन, बढ़िया प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि यहां से पढ़ लो। 16वें क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देते हैं जितेंद्र कुमार को, कोई तो रोक लो। सुमित शर्मा, जितेंद्र कुमार, मधु सिंह, विनीत रावत, सोनाली गुप्ता जी फाइट बैक करते हुए, पहले गलत दे रही थी अब सही देने शुरू कर दिए इन्होंने आंसर। राधा शिवहरे, बड़ी खुशी हो रही है देख के। अंसार आनंद, विक्रांत गहलोत गलत कर गए भाई, जाटों का नाम खराब कर रहे हैं गहलोत जी। आओ देखो, देखिए 7.07, 7.70, 7.70, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। हमें बताना है इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। और तीसरी संख्या कौन सी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी संख्या कौन सी होगी। मतलब मैं छोटे से ढूंढनी शुरू करता हूं। कैसे शुरू करता हूं, छोटे से ढूंढनी। इसमें तो 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 0 है, तो सबसे छोटा नंबर जो हो जाएगा वो हो गया 0.77। मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूं, तीसरा नंबर चाहिए, तो ये तो सबसे छोटा हो गया। अब आगे चलता हूं, इसमें 0 है, इसमें 7 है, ये तो नहीं होगा छोटा, इसमें भी 7 है, ये भी नहीं होगा छोटा, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। अब इन्हें कंपेयर करता हूं, इसमें अगला नंबर 7 है, इसमें अगली भी 0 है, मतलब ये ज्यादा छोटा हुआ। देखो हमें आरोही क्रम में लगाना है, सबसे छोटा तो ये, इसमें 0 है, इन सब में 7 है, वो लिख लिया मैंने। अब पॉइंट के बाद इसमें भी 0 है, इसमें, इन दोनों में तो 7 है, इन्हें मैं नहीं देखना चाहता। 7.0 फिर 0, इसमें 0 के बाद 7, इसमें 70 लिखा हुआ है, इसमें 007 लिखा हुआ है, तो छोटा कौन सा हुआ, ये, इसके बाद ये आ जाएगा। इन दोनों को ही तो कंपेयर कर रहा था, ये छोटा तो ये बड़ा, तीसरे स्थान पे यही पड़ेगा सी। मुझे बाकी फाइंड करने की जरूरत है नहीं, बाकी मैं लिख देता हूं। इसमें 70 है सिर्फ, इसमें 707 है, इसमें कितना है, 707। क्लियर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेनेशन कितनी बार करवाओ, लेकिन समझो चीजों को। जब भी आप कंपेयर करते हैं, इन नंबरों को लिख लो। देखो 7.07, 7.70, 7.707, 7.007 और 0.77। अब देखो, जहां नंबर नहीं है वहां 0 लगा लो, जहां नंबर नहीं है वहां 0 लगा लो, ताकि आपको आसानी हो। जहां भी नंबर नहीं है वहां 0 लगा लो। भाई इनमें सबसे छोटा कौन है, ये है, कोई उसमें शक की बात ही नहीं है, सबसे छोटा नंबर है ये। देख लो, इन सब में 7 है, इसमें 0। अब आ जाओ 0 के बाद, इसमें 770 लिखा हुआ है, इसमें 70, इसमें 700, 707, 7, तो इन सब में सबसे छोटा नंबर 7 है, 7 हो गया। उसके बाद 7 के बाद 70 छोटा है, यही हमारा आंसर भी है तीसरे नंबर पर। 700 और 707 में कौन छोटा है, 700 छोटा है, तो सबसे बड़ा नंबर है ये। आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो कि इन सब में 7 लिखा हुआ है, इन दो में 0 लिखी हुई है, ठीक। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इसमें फिर 0 है, इसमें 7 है, तो ये ज्यादा छोटा हुआ। क्लियर। नमस्ते नमस्ते भाई जेपी राज, नमस्ते। मैंने जेपी राज की नमस्ते कर भी ली थी, कबूल भी कर ली थी, लेकिन जेपी ने कह दिया मानूंगा नहीं मास्टर जी। किसी ने सोची नहीं होगी, इतने कमेंट कर देगा जेपी। जेपी को थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ टाइम फ्रीज। जेपी माफी चाहूंगा, 1-2 मिनट में तू वापिस जिंदा हो जाएगा। तुझे अभी बिजली का एक झटका लगा रहा हूँ छोटा सा, ताकि बाकी के बालक कमेंट कर पाए। सवाल नंबर 17, 3, 5, 3, 6, 2 का आंसर क्या होगा। सुमित शर्मा का आंसर सबसे पहला है, फिर जितेंद्र का, रिया का, बाकी के बच्चे बी कह रहे हैं, अमृता शर्मा भी सी कह रही हैं। देखो आंसर तो सी ही आएगा। 5 कहां है, 3, 5, 3, 6, 2 में 5 कहां है, 5 तो ये रहा मास्टर जी,
तो मतलब ये तो 5000 पे बैठा हुआ है भाई, इकाई दाई सैकड़ा 1000 पे बैठा हुआ है, बाकी पीछे सब जीरो, स्थानीय मान निकालना है, पीछे का सब जीरो। इसका अंकित मान 5, तो देखो 5 ही है, भगवान ने तो इसे 5 ही बना के भेजा है। अंतर कितना हो जाएगा, 5000 से 5 कम 4995। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। सी पूरी क्लास देखिए, क्लास टाइमिंग वाइमिंग सब बताई जाएगी। अगला सवाल, 10 इकाई 10 दाही 10,000 किसके बराबर होगा? 10 इकाई 10 दाही, बिल्कुल लूंगा क्राइम ब्रांच तिवारी जी, जूनियर एडिट के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ भेजी हुई है 600 क्वेश्चन की, उसे सोल्व करो। और कोई और सब्जेक्ट टॉपिक की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं उसकी भी भेजूंगा, विद सॉल्यूशन है। सवाल नंबर 18, 10 इकाई 10 दाई 10,000। सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है? मेरी निगाहें पूरी तेज और सवाल की तरफ बनी हुई पैनी। कल्पना कुमारी डोल, जितेंद्र कुशवाहा, आदेश राय, सोनाली, दीपेश कश्यप, प्रगति सिंह, सब बच्चों के अब आंसर आ रहे हैं। देखो 10 इकाई मैंने आपको बताया, 10 इकाई तो क्या है, बस 10 इकाई है, गुणा 1 है तो 10 ही बन गया। 10 दाई, इसमें 10 की गुणा करो, 0 हो गया। 10,000, 10 लिखो, उसके पीछे 1000 लगाओ, फिर इसमें 1 की गुणा, दाही में 10 की गुणा, 1000 में 1000 की गुणा। भाई ये 10,000 है, ये 10 दाही है, ये 10 इकाई है। 0 1 1 0 1, क्वेश्चन का आंसर होगा बी। वैसे सोचो, 10,000, 10 दाही जोड़ा 10,110 हो गया, 10 इकाई जोड़ा 10,110 हो गया, ऑप्शन बी। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो अगर आपको जोड़ना आता है, गणित मजबूत चल रहा है तो। गणित हिचकोले खा रहा है तो नहीं जोड़ेंगे। आप में से कुछ 50 लोग अगर अपना अंगूठे का बलिदान दे देंगे, काट के उसे लाइक पे रख देंगे, तो आप सब एकलव्य बन जाएंगे। मार दो लाइक। आंसर क्या होगा? बी। अगला सवाल, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? 19वां सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी मेरे मन में है, 3 अंकों की सबसे छोटी वो भी मेरे मन में। आंसर मुझे दिख रहा है। अब मैं आपकी कमेंट की ओर चलता हूं, कौन देता है इस क्वेश्चन का आंसर? सवाल नंबर 19 का दीपक कुमार भाई नमस्कार, मैं भी तुम्हारा बहुत बड़ा पंखा हूं। 19 का गलत आंसर दिख रहा है। रिया का सही गया है अभी तक ऊपर, श्वेता का सही गया है। ये नंबर आंसर मत लिखा करो, ABCD लिख दिया करो, तब दिख जाता है मुझे। श्वेता, उसके बाद ABCD जिसने लिखा मैं उनके कमेंट देख रहा हूं, बाकी के नहीं देख रहा हूं। रिया चौरसिया और श्वेता ने लिखा, बाकी सब तो कोई CP लिख रहा है, कोई आंसर लिख रहा है। अरे इतना बड़ा आंसर लिखने के बजाय तुम सिर्फ इतना लिख दिया करो ना कि कितना आया है। आओ देखो, क्वेश्चन का आंसर होगा डी। कुछ बच्चों ने सी लिखा हुआ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है भाई। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ये है। आप इन्हें जोड़ दीजिए, 9 9 100। नहीं सही लिख रहे हैं सी वाले, सी आंसर होगा, डी नहीं होगा। ये जिनका नाम मैंने लिया ये बहुत गलत आंसर देते हैं, ये हमेशा गलत देते हैं, मास्टर की भी चीची करवा रहे हैं। रिया तुमने अब तक सारे सही दिए, मैंने तुम पे भरोसा करके गलत किया। रिया तुमने ऐसा क्यों किया? सवाल नंबर 19 में 4 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी। छोटी लिखने के लिए 0 का इस्तेमाल करो, बड़ी लिखने के लिए 9 का। सबसे बड़ा अंक ही 9 है, सबसे छोटा नंबर 0 है। यहां 0 नहीं लगा सकता क्योंकि नंबर ही नहीं बनेगा, इसलिए 1 लगा दिया, दूसरा सबसे छोटा। क्लियर? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। जो अभी भी कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं, राजा वसीम जी, राजा नाम हटा लो आगे से, क्योंकि मेरा भी घर का नाम राजा है, गलती कर रहे हो। 9,999 ते 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जोड़ेंगे 9 9 99 और 100। रिया ये तूने क्या किया? गलत किया। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है।
26 एंड 26 100th। इस बार आपके झटका लगेगा क्योंकि इस बार नंबर आगे वाले नहीं दिए, पीछे वाले दे दिए। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले 20वें का मैंने अपना आंसर देख लिया। भाई सुमित शर्मा मान जा, सुमित नहीं मान रहा, जितेंद्र कुमार, आरती कुमारी, दीपक पांडे, फिर तो देखो लाइन लग गई आंसर वालों की। आओ, कभी भी आप नंबर देखोगे, कोई नंबर है 4953.7432, दशमलव के जो पहले नंबर होते हैं, ध्यान से देखना, ये इकाई है मतलब यूनिट, ये दाही है मतलब 10, ये शतांक, ये सैकड़ा है यानी 100, ये हजार है यानी 1000। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आपको पता है इकाई के लाने भैया 1 की गुना, दहाई के लाने भैया 10 की गुना, ठीक, सैकड़े के लाने 100 की गुना, हजार के लाने भैया 1000 की गुना। सिंपल सी बात है। अब आओ पीछे वाले नंबरों पर, पीछे देखो, पीछे देखो क्या लिखा हुआ है। 7 क्या है? शतांक, सॉरी, पहला नंबर होता है दशांक, दशांक यानी कि 10th। इंग्लिश में बोला जाता है 10th और अंग्रेजी में बोला जाता है, अंग्रेजी में भी वही बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है दशांक, 10th, अंक लग जाता है। ये दूसरे वाला क्या है? ये है शतांक। क्या है? शतांक। इसे बोलते हैं 100th, 100th। यहां TH लगा होता है, इनमें S लगा होता है, इनमें TH लगा होता है। 10th शतांक, 1000th क्या लगा होगा? 1000th, हजारांक ऐसे लगा होता है इनमें। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक, अब आगे देखो, जैसे कोई आपको कहे कि भाई 0.5 को कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे 5/10 लिखेंगे। 5 को आप कैसे लिखते हो? 5 गुना 1। मतलब अगर कोई नंबर डेसिमल के पहले हो तो 1 से गुणा किया जाता है, डेसिमल के बाद पहले ही नंबर को लिखने के लिए 10 से भाग किया जाता है। इसमें इकाई अंक नहीं होता। जब आप दशमलव से पीछे चलते हो कोई इकाई अंक नहीं है, दशमलव से इधर आओगे तो है। इकाई 3 में है, 7 तो क्या है? दशांक है। 0.7 को मुझे लिखना है तो मैं 7/10 लिखूंगा। कोई मुझे कहे आप 0.03 को लिखिए तो 3/100 लिखूंगा। तो दूसरे स्थान वाला नंबर क्या हो जाता है? सैकड़ा हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। खींच मेरी फोटो, इस चीज की फोटो खींच सकते हो, कभी डाउट हो तो इस चीज के लिए बाद में रिवाइज भी मार सकते हो। अब मेरी मदद करोगे सवाल पे चलने पे, टाइम इतना है नहीं, सवाल बहुत ज्यादा। देखो 26 को क्या लिखूंगा? 26 शतांक, मतलब 26/100 लिखने को कहा जा रहा है आपको। शतांक 2 जीरो, तो मतलब ये 2 संख्या है पॉइंट के बाद, 6 और 0.26। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएंगी? 26.26। शतांक का मतलब पॉइंट के पीछे लिखो, 26 का मतलब आगे लिखेंगे पॉइंट के। 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलें अगले सवाल पे। बाद में ध्यान रखना 10th, 100th, 1000th, लाख, दशांक, शतांक, हजारांक, लाखांक, उतना तो मैंने भी कभी देखा नहीं। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? प्लेस वैल्यू की मल्टीप्लाई क्या होगी? निगाहें मेरी पूरी तेज, 5 और 6। अब मैं चलता हूं भाई आंसर की तरफ। कौन देता है सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर? 21 का। पेपर 1 और पेपर 2 के नए बैच, मेरे बैच शुरू हो रहे हैं सोमवार से। 21 का आंसर सबसे पहले कौन देगा? 21। नया चिल्लर जी, इंग्लिश में क्वेश्चन है ही नहीं, प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। 21 का सी, खुशबू सिंह, जितेंद्र, अमृता, कल्पना, उपेंद्र, दीपक, मोहिनी, अन्नी, नंदिनी, मिलान साहा। नहीं पढ़े जा रहे, बहुत तेज नाम है। आओ देखो, 5 का स्थानीय मान 500, 6 का स्थानीय मान 60, इनकी गुणनफल पूछी हुई है। 5 और 6 30, और ये 0 लगा दो। देखो 5 और 6 की गुणा कितनी होती है? 30। ये कितने पे? सैकड़े पे।
ये कितने पे है, दाही पे, उतनी जीरो लगा दो पीछे। 5 और 6 की गुणा कर लो। कोई कह रहा 5 और 6 की स्थानीय मानों की गुणा, तो इनकी गुणा की 30। अब ये कौन से स्थान पे थे, सैकड़े पे, ये दाही पे, सैकड़े की 2 जीरो, दाही की 1 जीरो, आंसर आ गया सी। ठीक है, 21 का आंसर सी। अब मैं आपको बता दूं भाई, यूपी टेट के भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बैच स्टार्ट हो रहे हैं 18 अक्टूबर से। यूपी टेट के पेपर 1 पेपर 2 के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आपको लेना है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, 87 50 50 88 40। ठीक, क्लियर इतनी बात। अगला बात, आप अगर किताबें खरीदना चाहते हैं, हमारे चैनल की किताबें खरीदना चाहते हैं, हार्ड कॉपी वाली, मतलब प्रिंटेड किताब, ऑनलाइन भी किताब होती है, प्रिंटेड भी होती है, तो आप जाके खरीद सकते हैं। उसी नंबर पे फोन करके किताबों की भी जानकारी मिल जाएगी। सीटेट और यूपीटेट की किताबें आ गई हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10 दाही 11 सैकड़े 12 इकाई। 10 दाही 11 सैकड़े 12 इकाई। 10 दाही 11 सैकड़े 12 इकाई किसके बराबर होगा? क्राइम ब्रांच तिवारी जी, मैं डेली रखता हूं, डेली क्लास हो रही है, आप आती नहीं शायद फिर। सवाल नंबर 22, मैं एक बार आंसर देख लेता हूं। 11 सैकड़े 12 इकाई 12 दाई, मुझे आंसर मिल गया। आप सबके आंसर को मैं देख लेता हूं। बिल्कुल सही आंसर देते हैं डोल, सरिता, सुमिता, रिया, जितेंद्र, दीपक, सोनाली, समा, अर्चना, उपेंद्र, कल्पना, खुशबू, स्तुति, अंकित, दीपक पांडे, आयुषी, जेवा खातून, ऋषि। आ जाओ देखो, सवाल कहता है 10 दाही, भाई 10 दाही, 10 लिखो और दाही लगा दो। 11 सैकड़े, 11 लिखो और सैकड़ा लगा दो। 12 इकाई, 12 लिखो और 1 की गुणा, तो इकाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1 2 1, 1212 डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वैसे सोचो, 11 सैकड़े 1100 हो गया, दाही 10 दाही मतलब 100, 1200 हो गया, और 12 1212 आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, लिख के भी जोड़ सकते हो। 12 इकाई, 11 सैकड़े, 11 और सैकड़े, 10 और दाही, दाही के लिए 10 की गुणा, सैकड़े के लिए 100 की गुणा, इकाई के लिए 1 की गुणा। इस बार कोई हैरानी मत रखना अगर सवाल ऐसा आ जाए, यहां सैकड़े की जगह शतांक लिखा हो, कोई ऐसा सवाल आ जाए, घबराना मत। शतांक के लिए मतलब ये 11 नहीं, 0.11 लिखा है। शतांक का मतलब 1/100 होता है, गुणा 100 नहीं होता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रखा, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी नंबरों से विभाजित होती है। दिसंबर 2019 का सवाल है। यह शायद रीट में भी आया है, यह सवाल रीट में भी इस साल आया है, रीट 2021 में भी आया, मतलब घिसा गया इस सवाल को। 1 से 10 तक जो हर नंबर से कटता है, मेगा रानी बड़ी सयानी पीती है सिर्फ पानी। ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा कमेंट नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, सबसे पहले आंसर दो। अरे कनक, सब सेम है, यूपीटेट सीटेट, पढ़ो बस तुम। आंसर आया डी डी डी, ललिता, वागू, अंसार, मेघा, अपर्णा तो का गलत है, जेवा खातून, प्रगति, शिवम, छोटी गजब का नाम रखा हुआ है। देखो, 1 से 10 तक के हर नंबर से कटे, 1 से 10 तक के हर नंबर से जो कटे, 1 से 10 तक हर संख्या से घटे, दोनों सम्मिलित है, 1 और 10 भी। आप मुझे बता दो, 10 से तो वही नंबर कटेगा जिसके एंड में 0 आया होगा, ये तो नहीं कटेगा। 9 से कौन सा नंबर कटता है? 9 के लिए अंकों का योग देखा जाता है। 1 और 0 1 नहीं कटा, 1 0 0 1 नहीं कटा, 2 और 5 7 और 2 9। आपको इनके विभाजकता के नियम पता होने चाहिए। कल ही विभाजकता के नियम की क्लास ली है, एक नंबर सिस्टम में पहले ले चुका हूं यूपीटेट में, वहां भी देख सकते हैं, अदरवाइज आपकी क्लासेस में भी पढ़ाया जाएगा। 9 का विभाजकता नियम होता है 9 के अंकों का योग देखो, मतलब अंकों का योग जो नंबर भाग कर रहे हो। 2 और 5 7 और 2 9 कट गया। आपको जैसे और किसी से चेक करना है, 7 से चेक करना है, ऑप्शन चेक करो 7 से, 7 या 21 बचा 4, 2 42, 7 6 42 कट गया। तो किसी से भी चेक कर सकते हो ऐसे। चले अगले सवाल की ओर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। अगला सवाल,
डरेंगे नहीं, कोई एक लाइन आपका मदद कर देगी। डरेंगे नहीं, कोई एक लाइन आपकी मदद कर देगी। कर सकते हैं। सबसे पहले आंसर 24 का देती है कल्पना, समा, श्वेता, सुमित शर्मा। श्वेता आपका गलत है। समा, राजी, शैलेंद्र तो पिछले का ही दे रहा है अभी तक। आ जाओ, क्वेश्चन में कोई एक लाइन, सारी लाइन पढ़ते रहो। एक 5 अंकों की संख्या है, 5 की तो सारी है। दाही के स्थान का अंक 8 है। दाही के स्थान का अंक 8 है, मतलब जैसे 5 अंकों की संख्या तो ये हुई भाई, ठीक। इसमें जो दाही के स्थान का अंक है वो 8 है, यही तो है दाही। तो 8 कहां कहां दिया हुआ है? डी में और ए में, तो बी और सी तो नहीं होते। आगे चलो, वैसे हो किसी एक से ही जाएगा। इकाई के स्थान का अंक दाई के स्थान के अंक का 1/4 है, मतलब जो ये नंबर है इसका 1/4 है, 2 है। हजार के स्थान का अंक 0 है। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 0 कहां दिया हुआ है? 0 डी में दिया हुआ है 0। ऐसे सवालों में, ये सवाल दिसंबर 2020 में भी आए, और मेरी वीडियो जाके पहले आप देख लेना। 2019 वाले पेपर से पहले कह दिया था, सुनवा दूं लाइव चला के, नहीं सुनवा सकता, दूसरे चैनल पे पढ़ा रहा था मैं उस टाइम, बता दिया था मैंने कि भाई ऐसा सवाल आएगा और एक लाइन पढ़ना। फिर बता रहा हूं, इस बार पेपर में फिर सवाल आएगा, कोई एक लाइन से सवाल हल हो जाएगा, ठीक। पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल में इसी लाइन से सवाल हो गया। हजार के स्थान का अंक 0 है। 100वें स्थान का अंक 1 इकाई अंक के स्थान का 2 गुना है। जो 100वें स्थान का नंबर है वो इकाई के अंक का 2 गुना है, मतलब ये 2 है। 100वें स्थान का अंक 2 गुना है, तो मतलब जैसे 2 का 2 गुना 4। चलें अगले सवाल की ओर। सर सीटेट की क्लास कब से लेंगे? प्रीत तो जहाज ही 6 अक्टूबर से लेंगे, 6 अक्टूबर 2021 से। निम्नलिखित में कौन सा 11,1111 है? 11,1111। निम्न में से कौन सा 11,1111? 11,1111, 11,1111, 1 1 1, 11,1111। 25 सुमित शर्मा सबसे पहले आंसर। पूजा शर्मा, सोनम चौधरी, कल्पना कुमारी, अमृता शर्मा। बहुत सटीक आंसर आते जा रहे हैं, गर्म बालकों पे हो रहा है मुझे। देखो इस बार जोड़ नहीं लिखा हुआ बीच में। किसी ने कहा 11,000, फिर कहा 1100, फिर कहा 11, तो जुड़ के कितना हो जाएगा? 1 1 2 11, यानी 12,111। समझ आ गया? 11,1111 लिखेंगे तो टोटल कितना बनेगा? 12,111 बनेगा, ठीक है। आगे की बात समझ में? चलो अगले सवाल पे। टाइमर ऑन। अब तक ऐसे सवाल आए थे जोड़ के इधर नंबर बताना था, इस बार नंबर लिखा है उधर वाला नंबर बताना है। दाही, यहां पे लिखा है दाही। क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सबसे सटीक बाबूराम खटीक जी के अलावा कौन है? सिर्फ 40 लोग अपने अंगूठे को यूं करके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं स्क्रीन पे। कभी क्लिक होके लाइक ना हो जाए भाई, नीचे एक लाइक का छोटा सा बटन है, मार दो। साबिर अली, तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेंगे भाई? जिसके नाम में हो अली उसका नाम तो सुबह शाम लेना चाहिए। सबसे पहले आंसर देते हैं डी इस क्वेश्चन का सुमित शर्मा। कल्पना कुमारी सुमित से भी पहले दे रही है। मनीषा, मीनाक्षी राठौड़, समा, रजा, दीपक पांडे,
मोमीन, मामून, अमर सिंह, अभिनव, इन सब का आंसर आ गया। आओ चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। एमटीएस के क्वेश्चन भाई एसएससी अड्डा चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं, आ जाओ। 30,028 ये लिखा हुआ है इधर। 28 इकाई, इकाई का मतलब होता है गुना 1, यानी 28 ही आ गया। प्लस 28,000, हजार का मतलब होता है 1000 से गुना, कितना आ गया? 28,000 आ गया। ठीक, प्लस यहां वाला जो नंबर है ये हमें ढूंढना है, कितना है? एन दाही लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? एन दाही लिखा हुआ है, प्लस एन गुना दाही ये लिखा हुआ है। अब आप एक बात बताओ मुझको, 28,000 अगर मैं इसमें से घटाऊं कितना बचेगा? 2028। भाई 30,000 में से 28 घटाओगे 2000 ही तो बचेगा, तो 2028। अब 28 भी अगर मैं इसमें से घटाऊं, n गुना 10 ये नंबर लिखा हुआ है, 28 भी इसमें से घटाऊं तो कितना बचेगा? 2000। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे n दाही, यहां n के साथ दाही है। दाही का मतलब क्या होता है? 0 होता है दाही का मतलब, तो दाही से 0 कट जाएगी, मतलब n का मान कितना होगा? 200 होगा। n का मान कितना होगा? 200। n का मान कितना होगा? 200। फिर से देख लो, 3028, 28 इकाई गुणा 1 लिखा तो 28 ही, 28,000 प्लस n दाही, दाही का मतलब गुणा 10 होता है। ये 28,000 घटाया, इसमें से 2028 बच गया भाई। 28 घटाऊंगा 2000 बच जाएगा। n गुणा 10 से इसे भाग करेंगे तो n बचेगा सिर्फ 200। जो बच्चे हल्के से भी तेज है वो डायरेक्ट घटा सकते हैं। देखो 28,000 घटाओगे इसमें से भाई कितना बचेगा? 2028। ये 28 भी हटा दोगे 2000 बचा। ये किसी चीज की दाही के इक्वल है। किसकी दाही के इक्वल हो सकता है? ये 200 की दाही के इक्वल हो सकता है, मतलब डी। एक बार खुद देख लो, ठीक है? एक बार खुद देख लो भाई। शिवम द्विवेदी जी, आपका भी आंसर डी है, सही आंसर है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे सवाल नंबर 27, तो डी स्क्रीन पे ये रहा। ये पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, ईयर अलग से लिखा हुआ है। दिसंबर 2019 तक के सवाल है। मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। पेपर में पढ़ते तो रहो। कुछ बच्चे जो मजा पता किसे नहीं आता, पढ़ते नहीं। और कोई सीटेट ऐसी चीज है क्या कुछ अलग से डिग्री लेनी पड़ रही है, सिर्फ चाइना के लोग ही पास कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। पढ़ लो 2-3 महीने, रेगुलर बंद के पढ़ लो एक चैनल में। आंसर आया 27वां सवाल, 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4, कुछ आ रहा है। आओ अब थोड़ा फास्ट करने की कुछ तरीके सिखाता हूं तुम्हें। भाई इकाई का अंक हर जगह अलग है, इकाई का अंक हर जगह अलग है। दिख रहा है तुम्हें कि इकाई का अंक हर जगह अलग है। 8 तिया कितना होता है? 4। 8 तिया कितना होता है? 4। 3 गुणा 4 गुणा कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ इकाई के अंक से सोल्व कर रहा हूं मैं। 3 अट्ठे 24 का 4, 3 चौक 12 का 2, 2 में किसकी गुणा करूं कि यहां पे 4 आ जाए? बताओ। अरे भाई 3 चौक 12 का 2, 2 में किसकी गुणा करूं कि 4 आ जाए? 7 की गुणा करने पे 4 आता है। इकाई अंक 3 से 3 कट गया, इकाई का अंक कट गया भाई। 4 में किसकी गुणा करे कि 8 आए? या तो 2 की गुणा करो 4 दूनी 8, या 7 की गुणा करो 4 सत्ते 28। या तो अंत में 2 होगा या 7 होगा, 7 है। ये तो हुआ अगर आप हल्का सा दिमाग लगा लेते हो। अगर आप आयुष सर से पढ़े हो, जैसे मैं आयुष सर से पढ़ा हुआ हूं भाई, गजब के टीचर हैं। अगर उनसे पढ़े हो तो बहुत बढ़िया, वरना तो देखो टुल्लक भी कर सकते हैं। 4 से ये गया 7 पे, 7 से ये गया 9 पे, 9 से इसे भाग करेंगे, 9 चिक 54, बचा कितना? 6 63, 9 सती 63, एन की वैल्यू 67 आ गई। तो वैसे भी कर सकते हैं, इच्छा है आपकी। क्या आयुष सर के स्टाइल में करना है
कि अपने स्टाइल में करना है। अगले सवाल पे चले। एजुकेशन स्मार्ट, तुम्हारा नाम ना लेने की मैंने गलती की है क्या? सजाए मौत के अलावा कोई सजा हो तो छोटी मोटी वो दे देना। करिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, सवाल नंबर 28। 1011 गुणा 101 बराबर कुछ 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 माइनस 7 गुणा कुछ 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 रिक्त स्थान में क्या संख्या होगी? काजल गुप्ता जी, आपका और सोनम गुप्ता दोनों का कमेंट शो हो रहा है, बस आंसर देने में बेवफाई नहीं चलेगी। सर आप मैथ को लेसन बाय लेसन करवाओ, सतीश चंद्र जी कह रहे हैं। सतीश जी आपकी बात सर आंखों पर, 6 अक्टूबर 2021 से चैप्टर बाय चैप्टर करवाऊंगा। 6 अक्टूबर 2021 से करवाऊंगा चैप्टर वाइज। नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा इस सर का स्टाइल तुम्हें। ये सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी के लिए नहीं करवा रहा हूं, ये सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी के लिए करवा रहा हूं। भाई पेपर से 2 महीने पहले कौन से सीटेट के लिए पढ़ाऊंगा? कमेंट तो तुम्हारे मस्त होते हैं, गजब कमेंट करते हो। आ जाओ सवाल पे आ जाओ। 1011 गुणा 101 भाग में ये सब कुछ लिखा मैं आपको करना सिखा देता हूं पहले, और फिर यूनिट डिजिट से बता दूंगा। हर जगह इकाई का अंक अलग है। अगर एग्जामिनर फूफा जी है हमारे और फूफा जी चाहते हैं कि सवाल आसान हो तो सवाल को आसान बनाओ इकाई के अंक से, लेकिन चलो तुम नहीं बनाना चाहते, मैं गुणा करके दिखा देता हूं। 1011 की 101 में जब गुणा होगी तो भाई हम क्या करेंगे? 1 से गुणा होगी तो ऐसे ही लिखेंगे, 0 से गुणा होगी तो 0 0 लिखूंगा, फिर 1 से गुणा होगी तो फिर यही नंबर आ जाएगा। ऐसे इनको जोड़ो, 1 1 1 1 0 1, ये आ गया। इसमें से अब ये नंबर इधर आके माइनस हो जाएगा। देखो इनकी गुणा कर ली, ये आ गया बराबर 1000, ये 1,03,000 माइनस 7 गुणा कुछ लिखा हुआ है। अब मैं इसे इधर लाके माइनस कर लेता हूं, इसे इधर लाके माइनस कर लेते हैं। 1 1 1 11 में से 3 गया भाई, बचा आपका 8, 9 में से 0 गया 9, ये आ गया। अब 7 से इसे काट लेते हैं। 7 से क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। मुझे गड़बड़ सी लग रही है, गड़बड़ सी लग रही है। गड़बड़ इसलिए लग रही है क्योंकि ये नंबर बड़ा है, बड़े में से छोटा घटा दिया। ये नंबर बड़ा है तो इसमें से वो घटेगा, ये नंबर घटेगा भाई। 9 9 और 9, 2 में से 1 गया 1 और 0, ये आ गया। अब इसे 7 से काटना है, 7 से इसे काटना, काट दो। 7 दूनी 14, बचा कितना? 5, 7 8 56, बचा 3 39। मेरे हाथ से क्यों कांप रहे, कट क्यों नहीं रहा है? गुणा भी सही किया क्या? 1200। बच्चे तो तुम अच्छे हो, सच्चे हो मन के, लेकिन थोड़ा लेट बताते हो कि मास्टर जी 1 और 1 2 होगा, और यहां आप 2 घटाओ 3 में से। अब जब 3 में से ये घटेगा तो कितना आएगा? 9 9। 7 से 9 9 कटेगा तो कितने पे कटेगा? 7 एकम 7 29, 7 चौक तुम्हारी नजर लग गई मेरे गणित को। 899 बचेगा। 7 से अगर इसे काटेंगे, 7 एकम 7 19, 7 दूनी 14, कितना बचा भाई? 127 आंसर आ जाएगा। बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद गुणा गलत थी। अब ऐसे नहीं करना है, पेपर में गलती होगी, तुम भी गलती करोगे। ऐसे लंबी चौड़ी गुणा करेंगे तो पेपर में गलती होगी। आओ निंजा टेक्निक से करते हैं, बाबूराव स्टाइल से करते हैं, कैसे होगा देखो। आप एक बात बताओ मुझे, 1 और 1 की गुणा कितना होती है? 1, ठीक। ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ इकाई की बदौलत करना है मुझे ये सोल्व, सिर्फ इकाई के अंक की बदौलत मेरी मदद कर देना थोड़ी सी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
दिमाग लगाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब कर लेंगे, राम कहानी पूरे भारत को आती है। इकाई के अंक पे फोकस करो, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 1 गुणा 1 1 होगा, इसका इकाई का अंक 0 है, मतलब 10 लिखा हुआ है। भाई 10 में से क्या घटाऊं कि 1 आ जाए? आप सब कहेंगे सर 9 घटाओ। आप 10 में से 9 घटाओगे, इकाई का अंक 1 होगा। मानती हूं पूरी क्लास ये बात मानती है, लेकिन 7 में किसकी गुणा करूं कि 9 आए? 7 में 7 की गुणा करो तो ही 9 आएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताइए फटाफट। 1 गुणा 1 1, ये नंबर है 10। 10 में से क्या घटाऊं कि 1 आए? 9 घटाओ मास्टर जी, 1 आएगा। 10 में से 9 गया, 1 आया। लेकिन 7 में क्या गुणा करूं कि 9 आ जाए? 7 7 49 का 9। किसी को कोई डाउट? बताओ। निंजा टेक्निक ये छोटे बच्चों को ही आती है, और अभी तुम भी तो छोटे ही हो। निंजा टेक्निक बाबूराव स्टाइल होता नहीं फिल्म मेरा फेरी में, बाबूराव का स्टाइल। तो ऐसे करना, इसमें कुछ नहीं करना। फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसे एक्सप्लेन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 गुणा 1 1 होगा, इकाई के अंक सिर्फ मैं ले रहा हूं। यहां कितना होगा? 0। 0 मतलब 10 है, 20 है, कुछ ऐसा लिखा हुआ। 0 का मतलब ये होता है 7 गुणा कुछ है, वही मुझे कुछ कुछ ढूंढना है। आप यहां ऐसी कोई चीज है जो 10 में से घट के 1 दे रही है। 0 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए? 9 घटाओ। 20 में से 9 घटाओगे 11, 1 बचता है। 30 में से 9 घटाओगे 21, 1 बचता है। तो 0 में से कुछ भी घटा के 1 बचाना है, तो 9 घटेगा। ठीक है भाई। 7 में किसकी गुणा करूं कि वो 9 आ जाए? जो आप चाहते हो घटाना कि 10 में से 9 घटेगा, आ जाएगा, एक मान के सर ये बात। लेकिन 7 में गुणा किसकी करें कि 9 आ जाए? भाई 7 7 49 होता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, देखो जिसे समझ आ गया बहुत बढ़िया, रब रखा। जिसे नहीं समझ में आया भाई, जो गर्व से लिख रहे हैं कि समझ नहीं आए बात तो सर, तो भाई वो आराम से कैलकुलेट करके कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से यूं जोड़ घटा गुणा भाग करके धीरे धीरे कर लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, छोड़ो अब, जिसे नहीं समझ आया छोड़ो। माही गोस्वामी, मैंने सवाल की शुरुआत में बोला था, अगर यूनिट डिजिट सेम नहीं है तो आप यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हो। अगर यूनिट डिजिट सेम नहीं है तो 10 में से 7 घटाकर 1 नहीं ढूंढ सकते। कोई बोर्ड मास नाम की भी चीज होती है, पहले गुणा होती है कि घटाना होता है? पहले गुणा होती है। 10 में से 7 घटा के, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे कोई तुम्हें कह दे 40 में से ये 2, 40 में से 7 घटा के 33 लिख के गुणा 2 करोगे क्या? पाप लग जाएगा, पाप। पहले गुणा करो फिर ढूंढो। 7 दूनी 14, 40 में से 14 गया 26 का 6। आप डायरेक्ट भी ढूंढ सकते थे कि 7 दूनी 4 होता है, 0 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। आंसर आया? टेट की क्लास नहीं होगी क्या? मैं एक बार इन लोगों को समझा देता हूं, ये वरना परेशान रहेंगे। बहुत से बच्चे 4 बजे वाले आ गए घूमते फिरते। देखो बाल को, क्लासेस का शेड्यूल देख लो यूट्यूब पे क्या है, बहुत आराम से। फ्री क्लास है पहली बात तो, और सोमवार से शुक्रवार चलती है। सोमवार से शुक्रवार चलती है। मैं जिसमें 12 बजे गणित पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? गणित। क्लास किस चीज की है? सीटेट की। पहली बात, फ्री क्लास सोमवार से शुक्रवार, मैथ्स पढ़ाता हूं 12 बजे फ्री। यूपी टेट की क्लास फ्री सोमवार से शुक्रवार, आपके नजदीकी यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पर आयुष सर आके 4 बजे गणित पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज। यूपी टेट की क्लास फ्री सोमवार से शुक्रवार 4 बजे गणित पढ़ाता हूं। अब आते हैं शनिवार और रविवार पे। शनिवार और रविवार पे, शनिवार को सीटेट स्पेशल मैराथन, प्रैक्टिस भी तो करनी होती है, थोड़ा आनंद भी तो चाहिए जीवन में। सीटेट मैराथन, वहां चैप्टर वाइज चीजें चल रही हैं। रविवार यूपी टेट मैराथन। यूपी टेट मैराथन, ठीक।
पढ़ने के लिए क्या करना है आप लोगों को? आप YouTube पे अगर हैं, होंगे ही मेरे हिसाब से, कोई इतनी बड़ी बात चीज तो है नहीं। आप YouTube पे अगर हैं, जैसे ये हमारा चैनल है, या तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियोज पे क्लिक करके भाई ऊपर नीचे जाके आप ढूंढ सकते हैं सर क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते और बाकी के लोग क्या पढ़ा रहे हैं, आप ये कर सकते हैं। अन्यथा प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको सीटेट मैथ्स की प्लेलिस्ट अलग दिख जाएगी, यूपीटेट मैथ्स की प्लेलिस्ट अलग दिख जाएगी। सीटेट की प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सारी वीडियो, पहली वीडियो स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ने की, तैयारी क्या कर रहे हैं, कैसे करनी है। फिर फ्रैक्शन जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, 4 वीडियो है उसकी, एक मैराथन क्लास पिछले हफ्ते वाली 1.25 घंटे की, मेजरमेंट की वीडियो, टाइम की वीडियो। अब तक 3 चैप्टर खल्लास भी कर चुके हैं। आज दूसरी मैराथन चल रही है, 3 चैप्टर 2 मैराथन अब तक हो चुकी हैं। और दिन कितने हुए हैं, मुझे 7-8 दिन हुए पढ़ाते हुए इस चैनल पे। यूपी टेट की प्लेलिस्ट भाई, पहला दिन स्ट्रेटेजी क्या है वीडियो की, नंबर सिस्टम में 8 से 9 सवाल आते हैं, 30 नंबर में से 30% का नंबर सिस्टम आता है यूपी टेट में। तो अभी क्लास चलेगी थोड़ी सी, इस हफ्ते भी चलेगी। मेरी क्लास चल रही है जिसमें मैं 3-4 टाइप खत्म करवा चुका हूं, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट खत्म करवा चुका हूं, नंबर सिस्टम के टाइप, डेफिनेशन सब खत्म हो चुका है। उसकी भी क्लासेज हो चुकी हैं लगभग 9-10। 2 मैराथन, 1 मैराथन कल को चली जाएगी। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई? ठीक, सारी कहानी बताने के बाद भी वहीं ढाक के 2 बात, चैनल को सब्सक्राइब करके, जब सब्सक्राइब करेंगे ना तो बेल आइकन ऑल पे कर देंगे। देखो सब्सक्राइब, पहले तो सब्सक्राइब पे क्लिक किया, फिर यहां एक घंटी बनी नजर आएगी, घंटी पे क्लिक करो, ऑल पे करना। ऑल से तुम्हें सारे नोटिफिकेशन आएंगे कि कब क्या हो रहा है। ये थी सारी राम कहानी। अब चलते हैं सवाल पे वापस। करिए। गुलशन शर्मा, सब होगा भाई, मैथ की पेडागोजी मेरे से बढ़िया कौन पढ़ा देगा तुझे, घबरा मत, सब होगा, सबका बदला लेंगे। चलो अगला सवाल। अच्छा, टीचिंग महापैक, कल से मेरे बैचेज शुरू हो रहे हैं। सीटेट पेपर 1 पेपर 2, यूपीटेट पेपर 1 पेपर 2, टेस्ट सीरीज क्लासेस। 13,000 रुपए का बैच है। कितने का? 13,000 का। आप उसे डिस्काउंट में Y174 लगा के 3,000 रुपए में खरीद सकते हैं। 13,000 रुपए फीस है, ये डिस्काउंट कोड लगा के इतने में खरीद सकते हो। ये मोबाइल नंबर है। आपको बैच खरीदना हो तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। ये लोग बैच खरीदवाने में मदद कर देंगे। इन्हें चैनल के बारे में कुछ नहीं पता होता कि क्लास किस टाइम में क्या है। पेड बैच अगर आपको चाहिए, पैसे खर्च करने, तो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। ठीक, सवाल नंबर 29, यही सवाल पे थे ना? हाँ, ये हो गया था, सवाल नंबर 29 पे है। करिए। शेखर नायक जी, संडे का टाइम क्या है वो भी नहीं पता। संडे का टाइम शायद 12 बजे होगा, 1:30 बजे, मतलब सब टीचर्स का लगता है तो पता नहीं रहता, पहले से कुछ भी टाइम हो जाता है। सवाल आपकी स्क्रीन पे, 16,470 में 6 का स्थानीय मान, इसमें 6 का स्थानीय मान, 6 कहां है? 6,000 पे है, माइनस 7,605 में 6 का स्थानीय मान, 6 कहां है? 600 पे है, बराबर 6 गुना कितना होगा? 6 गुना कितना होगा, ये क्वेश्चन है। 16,470 में 6 का स्थानीय मान, 7,650 में 6 का स्थानीय मान, बराबर 6 गुना कितना होगा? ठीक, बताइए। आंसर आ रहा है दनादन बालकों के। ये घटा भाई 5400, 6 गुना, ये हम ढूंढ रहे हैं। 6 से अगर मैं काटूं तो कितने पे जाएगा? 9×6 = 54 पे जाएगा, 900 होगा, बी। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई बात? 6,000 में से 600 गया, 5400, 5400 को 6 से काटा, 9 पे कटेगा, 900। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
देखो सीटेट की दूसरी क्लास शुरू हो गई है अभी, एसएसटी वाली। अब मुझे अलविदा कहना पड़ेगा। आखिरी सवाल करवा देता हूँ। 15 इकाई 15,000 डैश दाही। मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले भी ये सवाल करवाया तुम्हें, 15,000 इसमें से घटा लूं कितना बचेगा? 16,000 में से 15,000 गया 1,000। मैंने सिर्फ 1,000 घटाया, बाद वाले नंबर ऐसे ही रहेंगे। 16 में से 15 घटाया है तो 1 बचेगा, बाकी ऐसे ही लिखा हुआ है। 15 इकाई घटाऊं कितना बचेगा? 1150। अब ये सब कट पिट के ये बच गया, और इक्वल किसके दिया हुआ है? ये कहा हुआ है डैश दाही 1150 के इक्वल है। डैश दाही 1150 के इक्वल है। भाई यहां क्या नंबर लिखूं कि उसका दाही यानी गुना 10 इसके बराबर आ जाए? 115 लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 115। ठीक है। वागु जासू जी बहुत मैथ वीक है, तो 5वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब ले आओ, उसे चैप्टर वाइज पढ़ लो। आपके आसपास कोई मैथ, आपके परिवार में किसी का बढ़िया हो, कोई आस पड़ोस में टीचर हो, उससे डाउट क्लियर करते रहना। 5वीं की किताब गणित का जादू, मैथ्स मैजिक, वो ले आओ, चैप्टर वाइज पढ़ना। 15 इकाई और 15,000 जब इसमें से आप घटा लेंगे तो ये बचेगा 1150। आप कैसे भी घटाओ, लिख के घटाओ, मन में घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 इकाई और 15,000 इधर आके घट गया, बचा 1150। ये इक्वल है इस दाही के। क्या होगा यहां नंबर? 115 दाही। दाही से 0 लगती है तो ही तो उसके बराबर आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ में यही आंसर ढूंढते हैं 1150। नहीं भाई, पूछा हुआ कितना दाही होगा तो 115 दाही होगा। अब क्लास का करता हूं यही अंत। आप सब अगर अड्डा की ऐप पे कुछ भी जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के मेरे बैचेज आ गए, मुझसे पैसे देके पढ़ना चाहते हैं आप, तो अड्डा की ऐप पे जाके आप पढ़ सकते हैं पैसे खर्च करके बढ़िया तरीके से। कोड होगा Y174, ये कोड यूज करना पड़ेगा आपको तो डिस्काउंट मिलेगा 77% का। ठीक है भाई। अब जाते जाते देखो, मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी रखी नहीं है, सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे ये अब तक के आए हुए, और 30 सवाल हैं, अगली वीडियो में करेंगे अगले शनिवार को। रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, मेरी प्लेलिस्ट के बारे में आपको पता है। तो अगर आपको बढ़िया लगी हो मेहनत तो एकलव्य बन जाओ, अंगूठा टच कर दो लाइक पर, ठीक। और मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हो, कोई दिल की बात है तो कमेंट में लिख के बताओ, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं। और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कि अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाओ, दोस्तों को भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में कि अरे ये रहे हमारे मास्टर जी, इनसे पढ़ो, कहाँ परेशान हो रहे हो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, बेल आइकन